ट्रेडिशनल टर्किश वेडिंग्स, प्यार और परिवार का जश्न। टर्किश वेडिंग्स बहुत ही वाइब्रेंट और खुशी के मौके होते हैं। ये पुराने रीति रिवाजों को मॉडर्न चीजों के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं। परिवार और दोस्त दो लोगों के मिलन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये सेलिब्रेशंस ट्रेडिशन में डूबे हुए होते हैं, जिनकी जड़ें पीढ़ियों पीछे तक जाती हैं। म्यूजिक, डांसिंग और स्वादिष्ट खाना इसके सेंट्रल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे आइकॉनिक ट्रेडिशंस में से एक है मेहंदी की रात। यह रस्म दुल्हन के शादीशुदा जिंदगी में जाने का प्रतीक है। ट्रेडिशनल टर्किश वेडिंग्स अक्सर कई दिनों तक चलती हैं। हंसी खुशी, म्यूजिक और अपनों की गर्माहट से भरे ये जश्न 2 से 3 दिन तक कहीं भी चल सकते हैं। शादी की रस्म अपने आप में एक पवित्र कार्यक्रम है। यह आमतौर पर एक इमाम द्वारा किया जाने वाला एक सिंपल सेरेमनी होता है। यह रस्म कपल के पति पत्नी के रूप में सफर की शुरुआत का प्रतीक है। रस्म के बाद एक ग्रैंड वेडिंग फीस्ट के साथ जश्न जारी रहता है। मेहमानों को पारंपरिक टर्किश व्यंजनों का लैविश स्प्रेड परोसा जाता है। रात में देर तक नाच गाना और मौज मस्ती चलती रहती है, क्योंकि हर कोई नए शादीशुदा जोड़े का जश्न मनाने में शामिल होता है। ट्रेडिशनल टर्किश वेडिंग्स परिवार और समुदाय के महत्व का प्रमाण हैं। ये शादियां तुर्की की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करती हैं। ये ऐसे अवसर होते हैं जहां प्यार, परंपरा और नई शुरुआत का आनंद खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ते हैं। वर्जिनिटी टेस्टिंग एक ऐसी प्रथा है जो कुछ ट्रेडिशनल टर्किश शादियों का हिस्सा रही है। इसमें एक महिला के हाइमन की जांच शामिल है। यह जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या उसने शादी से पहले संभोग किया है या नहीं। यह प्रथा उन सांस्कृतिक मान्यताओं से उपजी है जो महिलाओं के वर्जिनिटी को बहुत महत्व देती है। यह अक्सर पारिवारिक सम्मान और सामाजिक अपेक्षाओं की धारणाओं से जुड़ा होता है। यह प्रक्रिया अक्सर सीक्रेसी में होती है। यह आमतौर पर परिवार के भीतर बड़ी महिलाओं द्वारा या कुछ मामलों में मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। कुछ समुदायों में प्रचलित होने के बावजूद वर्जिनिटी टेस्टिंग मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और इससे महिलाओं पर गंभीर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस प्रथा को अक्सर सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर सही ठहराया जाता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की गरिमा और शारीरिक अखंडता के उल्लंघन को सही ठहराने के लिए संस्कृति और धर्म का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। वर्जिनिटी टेस्टिंग की मांग गहरे तक जमी पितृसत्तात्मक मान्यताओं से उपजी है। ये मान्यताएं अक्सर महिलाओं की कामुकता को एक व्यक्तिगत अधिकार के बजाय पारिवारिक सम्मान और नियंत्रण का मामला मानती है। यह हानिकारक प्रथा महिलाओं के खिलाफ असमानता और भेदभाव के चक्र को बनाए रखती है। वर्जिनिटी टेस्टिंग की ऐतिहासिक जड़ें जटिल हैं और सामाजिक मानदंडों के साथ जुड़ी हुई हैं जो विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में वर्जिनिटी टेस्टिंग की प्रथा थी। यह अक्सर पितृसत्तात्मक समाजों में पितृत्व और संपत्ति की विरासत के बारे में चिंताओं से जुड़ा था। समय के साथ ये प्रथाएं कुछ संस्कृतियों में गहराई से बस गईं। वे रस्मों और परंपराओं में विकसित हुए जो सदियों से चली आ रही हैं। तुर्की में महिला वर्जिनिटी पर जोर सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कारकों के जटिल इंटरप्ले से जुड़ा है। पारंपरिक टर्किश समाज पारिवारिक सम्मान और प्रतिष्ठा पर बहुत जोर देता है। शादी से पहले एक महिला के वर्जिनिटी को अक्सर उसके परिवार के सम्मान का प्रतिबिंब माना जाता है। यह सामाजिक दबाव अक्सर महिलाओं पर भारी पड़ता है। उनसे इन परंपराओं को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, भले ही इसका मतलब उनकी अपनी स्वायत्तता और भलाई से समझौता करना हो। धार्मिक मान्यताओं ने भी विवाह पूर्व यौन संबंध के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाई है। इस्लाम, तुर्की का प्रमुख धर्म, शादी से पहले पवित्रता पर बहुत जोर देता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस्लाम पवित्रता को महत्व देता है, लेकिन यह वर्जिनिटी टेस्टिंग जैसी प्रथाओं को बर्दाश्त या समर्थन नहीं करता है। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक में ऐसी प्रथाओं का कोई उल्लेख नहीं है। वर्जिनिटी टेस्टिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करते समय सांस्कृतिक व्याख्याओं को धर्म की सच्ची शिक्षाओं से अलग करना महत्वपूर्ण है। अपने गहरे इतिहास के बावजूद टर्किश समाज के भीतर वर्जिनिटी टेस्टिंग को बढ़ती चुनौतियों और बदलते दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ रहा है।
मानवाधिकार संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता इस प्रथा की निंदा करने में मुखर रहे हैं। वे महिलाओं पर इसके हानिकारक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हैं। इस बात के बारे में जागरूकता बढ़ रही है कि वर्जिनिटी टेस्टिंग लिंग आधारित हिंसा का एक रूप है और मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रथा को बनाए रखने वाली गहरी मान्यताओं और दृष्टिकोणों को चुनौती देने में शिक्षा और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे अधिक लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, इस मुद्दे के बारे में शिक्षित होते हैं, ऐसे भविष्य की उम्मीद है जहां वर्जिनिटी टेस्टिंग इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाए। टर्किश सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। हाल के वर्षों में वर्जिनिटी टेस्टिंग को अपराधीकरण करने और पीड़ितों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया गया है। हालांकि मौजूदा कानूनों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है कि महिलाओं को इस हानिकारक प्रथा से बचाया जाए। परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के निरंतर प्रयासों से ऐसे भविष्य की उम्मीद है जहां तुर्की में महिलाएं वर्जिनिटी टेस्टिंग के बोझ से मुक्त हों। यह ऐसे समाज को अपनाने का समय है जो लिंग या वैवाहिक स्थिति